नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ये पान खा रहे हैं, भिंडी हैं, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए कोई अच्छा सा वीडियो बना लूँ। तो देखिए कितने सारे पान गिर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं तो अमेरिका में हूँ, लेकिन मैं भारत की बात ज़्यादा करता हूँ क्योंकि भारत में रहा। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा जो आर्टिकल्स मुझे पढ़ने को मिला, मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा आर्टिकल है तो आप तक पहुँचाऊँ। शायद जो घूमने वाले हैं, फिर पर्यटक के शौकीन हैं, इन लोगों के लिए शायद काम लगे। तो मैंने एक आर्टिकल्स के भारत की सबसे ऊंची झील राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित नक्की झील है। यह रघुनाथ जी के मंदिर के पास है और भारत में स्थित कुछ और ऊंची झीलें जो गुरु डोंगमार झील, यह सिक्किम में आई हुई हैं और उसकी ऊंचाई 5154 मीटर यानी कि 16,900 फुट है। यह सिक्किम में है। इसे बौद्धों, सिखों और हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। ज़्यादातर झील हम पवित्र मानते हैं, लेकिन अलग अलग धर्म वाले भी उसे पवित्र मानते हैं। सो त और स मिला के सो लामो, ल अदा हा लामो झील, यह सिक्किम के मंगल जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5100 मीटर 16,700 फीट। यह दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। ऊंचाई पर आने वाली झील की ये बात है। और भारत की कुछ और खास झीलें, चिल्का झील, यह भारत की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है। फिर वुलर झील, यह जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वेम्बनाड झील, यह केरल की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। चंद्रताल झील, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे भारत की सबसे साफ झील माना जाता है। तो मैंने जो पढ़ा वो झील के बारे में, तो ये झील भारत में जो आई हुई है, इतनी बड़ी बड़ी झील जो सिक्किम में है, जो दक्षिण में भी है, उत्तर में भी, जम्मू कश्मीर में तो ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, सबको मालूम है। लेकिन आपके राजस्थान में मैंने बनाई सबसे बड़ी झील। और राजस्थान में तो आप उदयपुर, जो पैलेसिस है सभी जगह, उदयपुर के सारे जगहों में, सारे शहरों की आजू बाजू जो झील हैं उसके बारे में तो आप जानते हैं। कितने सारे पैलेस वो झील के बीच बने हुए हैं। ऐसे कितने किले भी झील के आजू बाजू बने हैं। उस ज़माने में किले झील के बीच, पानी के बीच बनाए जाते थे प्रोटेक्शन के लिए। किस तरह राजाओं ने कितनी मेहनत करके, कौन आर्किटेक्ट हो गए, किस प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन होगी, किस तरह उसको बनाया होगा, वो हमारे लिए सोचने की बात है। कि अब मैं आगे की एक बात करता हूँ, नॉन पॉलिटिकल्स हैं, लेकिन आपके लिए जानने की ज़रूरत है। क्योंकि पुण्यशाली बनने की कोई विधि होती है। आजकल हम लोग ज़्यादा धार्मिक हैं। धर्म एक चीज़ है, धार्मिक होना दूसरी चीज़ है, और धर्मांधता, अंधश्रद्धा, ये अलग अलग चीज़ है। आजकल ज़्यादा लोग जो अंधश्रद्धालु हैं, अज्ञानी हैं, कोई तो अंधभक्त भी कह देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादातर हम
धर्म को समझते नहीं। धर्म का मतलब मानवता, इंसानियत। हम इंसानियत, मानवता तो छोड़ देते हैं। बाकी अंधश्रद्धा में लोगों ने, राजकारणियों ने, धर्मगुरुओं ने इतना डुबो दिया है कि आज हम सोच नहीं सकते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हम धर्म का मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च समझते हैं। हम धर्म का मतलब है जो हिंदू मुस्लिम के बारे में सोचते हैं, पैगंबर, यीशु, महावीर, बुद्ध, फिर कृष्ण, राम, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम सोचेंगे तो धर्म है वो मानवता से, इंसानियत से जुड़ा है। तो जो हमारे रमेश भाई सवाणी ने, उसने एक आर्टिकल्स जो लिखा था, मैंने पढ़ा, पुण्यशाली बनने की कोई विधि होती है। तो एक मित्र ने उनको एक व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था। उसमें कहा गया कि सदाचारी बनने का 5 द्वार। आपको अच्छा बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो गाय को घास खिलाने से ग्रह कलेश दूर होता है। पक्षी को दाना डालने से व्यापार और रोजगार अच्छा चलता है। कुत्ते को रोटी डालने से दुश्मन दूर रहते हैं। जो ज़्यादातर ग्राम्य जीवन में ये लोगों में एक बनी बनाई श्रद्धा का विषय बन गया है। चींटियों को भोजन खिलाने से कर्ज कम होता है। मछली को आटे की गोली डालने से खोई हुई समृद्धि वापस आ जाती है। अभी उसके बारे में उन्होंने चर्चा जो की है, तो मैंने सोचा कि क्या चर्चा की है कि यह अंधश्रद्धा, अंधविश्वास है कि गाय को घास खिलाने से पुण्य मिलता है, वो सबसे बड़ा अंधविश्वास है। यह मानना भी अंधविश्वास है कि गाय को घास खिलाने से ग्रह कलेश दूर होता है। यदि गाय को घास खिलाने से ग्रह कलेश दूर हो जाता है तो चरवाहों के घर में कलह कभी भी नहीं होना चाहिए। जो गाय प्राणी रखते हैं वो तो हर रोज खिलाते हैं, तो उसके घर में तो ग्रह कलेश होना ही नहीं चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लोगों को अपने ग्रह कलेश को दूर करने के लिए बुद्धि का विकास करना आवश्यक है, लेकिन अंधविश्वास के कारण भक्त इस भ्रम में रहते हैं कि गाय को घास खिलाने से ग्रह कलेश दूर हो जाएगा और इसके विपरीत ग्रह कष्ट बढ़ जाता है। किसी पक्षी को बीज खिलाना भी पक्षी को प्राकृतिक भोजन खोजने से वंचित करने के समान है। अमेरिका में तो देखो, पक्षियों को दाना डालना वो प्रतिबंध है, दंड होता है, पेनल्टी होती है, $100 तक पेनल्टी होती है। वो यहाँ कोई भी इंसान रोड पर किसी भी कोई भी प्राणी पक्षी को खाना नहीं खिला सकते हैं। आपको कुत्ता भी, पालतू कुत्ता, उसके टैग, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। उसकी ट्रीटमेंट भी अगर आप नहीं देंगे तो आपको पेनल्टी हो सकती है, आपको सज़ा भी हो सकती है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। यू विल गेट ऑल स्ट्रीट डॉग्स। कितने प्राणी, पक्षी, वनस्पति, जो कुत्ते, गाय, भैंस, गधे सब रोड पर मिलेंगे। ये अमेरिका में ये वास्तविक शक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट है, पेनल्टी होती है, सज़ा होती है, दंड होता है और अवेयरनेस पब्लिक में भी होता है। तो हमारा काम पर्यावरण का ख्याल रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो पक्षियों को दाना देना ही होगा। हमारे तो ज़्यादातर शहरों में, गाँवों में जो परबड़ी होती है, मेरे घर के पास भी है, तो हम चण डालते हैं। वो अमेरिका में नहीं हो सकता है। आज गांव में कहीं भी कौवे नज़र नहीं आते। 1970 से पहले गाँवों के कौवों के झुंड देखे जाते थे। पक्षियों को दाना डालने का व्यवसाय, रोजगार से कोई संबंध नहीं है। ज़्यादातर लोग बिजनेस पर ध्यान देने की बजाय इस भ्रम में रहते हैं कि पक्षियों को दाना डालने से बिजनेस बढ़ेगा। यह मान्यता एक अंधविश्वास है कि कुत्ते को रोटी फेंकने से दुश्मन भाग जाएगा। कुत्ते वफादार होते हैं, रात में भौंक कर
चोरों को भगा सकते हैं। उस ज़माने में कुत्तों का जो उपयोग होता है प्रोटेक्शन के लिए होता था। और मुझे मालूम है कि रात को अगर कुत्ते बसेंगे, अगर कोई गलत इंसान चोर आ जाएगा तो इसके लिए उसका उपयोग ज़रूरी था। अब तो परिस्थिति बदल गई है कि असल में दुश्मनों की पहचान करनी है तो उनके शोषण अन्याय का संगठित होकर विरोध करना चाहिए। कुत्ते को रोटी डालने से गुंडों असामाजिक तत्वों का उत्पीड़न दूर नहीं होता है। चींटी को खाना खिलाने से कर्ज नहीं उतरता। चींटी खोर की ज़रूरत नहीं होती, यह अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेता है। अगर इस तरह कर्ज खत्म हो जाए तो लोग सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं ना, क्यों करते हैं? कोई कैसे कर लेंगे? यह एक अंधविश्वास है कि मछली पर आटे की गोली फेंकने से खोई हुई समृद्धि वापस आ जाती है। ज़्यादातर मैंने देखा है तो मैं देखता था कि नदी में पैसे डालते थे, तालाब में पैसे डालते थे, वो गोली भी डालते हैं, खाना भी डालते हैं, वो गलत चीज़ है। तो ऐसे अंधविश्वास समाज में स्थापित हितों को कायम रखने का काम करते हैं। लोगों को अंधविश्वासों में डुबाकर उन पर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे अंधविश्वास के कारण ही समाज में पूजा पाठ कथा अनुष्ठान का बोलबाला रहता है। याद रखिए कि सदाचारी बनने के 5 द्वार इसलिए खोले जाते हैं ताकि लोग जागरूक न हो जाए। यदि हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो हमें किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इंसान बनना जरूरी है, नेक बनना जरूरी है। यदि आप में मानवता नहीं है और आप सभी 5 द्वारों का उपयोग नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये 5 जो द्वार बताए गए वो गलत हैं, अंधविश्वास का प्रतीक है, वो आपको समझना। तो मैंने ये भी देखा है कि अब आप कहाँ भी जाते हैं, अगर बिल्ली ने रोड क्रॉस कर दिया तो आप वापिस आ जाते हो, वो भी अंधश्रद्धा है। कभी आप कोई काम के लिए निकलते हो, कोई छींक खाता है, एक छींक खाएगा तो बोलेगा भाई वापिस आ जाओ, फिर 2 छींक। यहाँ तो अगर आप छींक खाते हो तो आपको जो बोलते हैं ब्लेस यू शब्द करते। जब मैं यहाँ नया आया तो मुझे पता नहीं था क्या ब्लेस यू करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी छींक खाएगा तो ब्लेस यू शब्द कहेगा। तो अंधश्रद्धा से ऊपर उठकर विज्ञान को समझिए, मानवता को समझिए, इंसानियत को समझिए, किसी को मदद कीजिए। विज्ञान का युग है, कितना बदल गया इंसान। आज से 100 साल पहले क्या था। आज जब मैं 65 में BSc हुआ तब न तो मोबाइल था, न तो टेलीफोन की सुविधाएं थी, न तो टीवी था, न तो गूगल था, न तो व्हाट्सएप था, न तो यूट्यूब था, कुछ भी। ये 2000 की साल के बाद ये सब कुछ आया हुआ है। तो आपको विज्ञान ने जो तरक्की की है उसका आपको उपयोग करना चाहिए। यही मेरा आज का पैगाम है। चंद्रकांत B. भट्ट, अमेरिका से। मिलते हैं।